सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में जन्म जन्म का साथ। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही माझी तू ही खेवैया मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही माझी तू ही खेवैया मैंने तुम भी करो प्रभु की भक्ति करके देखो ना, हर विपदा दूर करे प्रभु की भक्ति करके देखो ना। संकेश्वर का नाथ निराला, संकेश्वर का नाथ निराला, भक्ति करके देखो ना। मैं भी करूं तुम भी करो प्रभु की भक्ति करके देखो ना। मेरे में आगे क्या बात है, सभी के पर हाथ ऊपर, बड़े सुशुभ के सरपाशना भगवान की जय हो, ठाकुर के भक्तों की जय हो। मेरी ताली वहाँ का प्यारा है
तुरंत प्रभु की भक्ति करके देखो ना, सबकी सरलता नाथ निराला, सबकी सरलता नाथ निराला, भक्ति करके देखो ना, मैं भी करूँ तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना, मैं भी करूँ तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। का सुमिरन करके जाएगा वही समय तुम्हारे अगले जन्म में साथ में आने वाला है। तो जो भगवान का जिसने सुमिरन किया वही अपने जीवन को सार्थक करता है। तो अपना जीवन कैसे सफल बने, छोटी सी घटना लेके मैं इस कार्यक्रम इस प्रवचन को मैं आपको बताऊंगा। एक गांव के अंदर बहुत बड़ा सेठ था, लक्ष्मी उसके घर में अढलक संपत्ति थी। लेकिन एक दिन रात को 12-1 बजे लक्ष्मी देवी आई, सेठ जी को उठाया, सेठ जी उठो। सेठ जी उठे, हाथ जोड़ा, साक्षात लक्ष्मी देवी को देखा। लक्ष्मी देवी ने कहा कि सेठ जी तुम्हारे घर पर मैं कितने वर्षों से रहती थी, अब मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी नहीं, आज से 7वें दिन तुम्हारे घर से कायम के लिए चली जाऊंगी। जो मांगना है मांग लेना, 7वें दिन वापस आऊंगी, जो मांगना है मांग लेना। सुबह हो गई, सेठ जी विचार कर रहे हैं लक्ष्मी देवी चली जाएगी, अब मैं क्या मांगो, तो मोरे सारे भाइयों वाले होना सौदी दुकान मांगो भी होलसेल गई। दूसरे बेटे को बोला बेटा तू पिताजी मांगने को बोला है तो हमारे 4 भाइयों के लिए 2-2 मार का बंगला मांग लो। तीसरे बेटे को बोला बेटा तू पिताजी मांगने को बोला तो हमारे 4 भाइयों के लिए फरारी कार मांग लो। अब चौथे बेटे को पूछा, चौथा बेटा बहुत होशियार था, उसने कहा पिताजी ये तीनों भाई क्या मांग रहे हैं, ये कोई मांगने की चीज होती है, क्योंकि बेटा क्या मांगे। पिताजी मुझे ये बताओ लक्ष्मी देवी कायम के लिए अपने घर से जाने को कहा है, और जो लक्ष्मी देवी चली जाएगी तो ये सोना सोनी दुकान ने गाड़ी ने बंगला यही मैंने हाथी हाथी खजान जाई, इसलिए ये कोई भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा क्या मांगे। और छोटे बेटे ने पिताजी के कान के अंदर कह दिया कि पिताजी आपको मांगियो। हमें 3 भाई ऊसा नीचा एवं लगा काटा काम होगी तो अनो एकलो कहता कौन पुकारी हुई। पिताजी ने लगा कि खरेखर ये छोटे बेटे की बात जरूर मांगनी पड़ेगी, इसकी बात ही सही है। और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन पूरे हो गए, लक्ष्मी देवी वापस आई। सेठ जी उठो, मैं जा रही हूँ, मांगना है सो मांग लो। सेठ जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि लक्ष्मी देवी आपको जाना हो भले पधारो, लेकिन जाते जाते एक चीज हमारे घर पर रख के जाओ, बोलो जो मांगना है मांग लो। तो कि लक्ष्मी देवी को जाना हो तो जाओ, लेकिन हमारे पूरे परिवार के अंदर शांति देवी को रख के जाओ। लक्ष्मी देवी तो उबा रही है, ओ सेठ जी थे तो हमारे पास ही बहुत ही है, क्यों? अरे भाई के जहाँ शांति होती है ना वहीं लक्ष्मी होती है, जहाँ शांति नहीं वहाँ लक्ष्मी भी। लेकिन सेठ जी मैंने विष्णु भगवान से कहा था कि वो आगे नहीं जरा दर्शन करने पास ही आओगे। लक्ष्मी देवी गई विष्णु भगवान के पास, पैरों में नमस्कार किया, वापिस जाने लगी। विष्णु भगवान ने कहा अरे देवी तुम तो इधर आ रही थी, वापस कहाँ जा रही है? तो कि जहाँ से आई वहाँ वापिस जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ वापिस शांति देवी आ गई है, जहाँ शांति है वही लक्ष्मी रहती है। तो विष्णु भगवान ने क्यों देवी थूट ने तो मुई एक लोट बेटा बेटा मंजीरा वजह रुके मुई तो हाथी रो। तो ध्यान से सुनना, जहाँ शांति होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी और शांति का वास होता है वहाँ भगवान का वास
बस तमाम समाज से मैं यही कहूँगा, संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो